आदित्य भल्ला मेरा गुरूर है, मेरा सम्मान है, मेरा विश्वास है। मेरा बेटा, उस पर उंगली उठा रहे हो? अपनी माँ बहनों से इसने औरतों की इज्जत करना सीखा है। तुम लोगों की तरह जर जोरू गुलाम तीनों को एक ही लकड़ी से हाँकता नहीं है मेरा बेटा। किसी के साथ जबरदस्ती शादी करना तो दूर, किसी औरत के साथ जबरदस्ती होते हुए देख भी नहीं सकता मेरा बेटा। और अपनी जिम्मेदारियों से भागना, ये मेरा बेटा नहीं जानता। हमारे पास सबूत है, आधी और रोशनी की शादी का। तुझ जैसे घटिया इंसान का सबूत नहीं चाहिए हमको। कोई विश्वास नहीं हमें तुझ पे होते हैं सबूत पे। गलती मेरी है कि मैंने इस इंसान से बात की, मैंने इससे रोशनी की शादी की तस्वीरें मांगी। अब तुम क्योंकि यहाँ पर आ ही गए हो ना, तो जान लो मेरा बेटा डरपोक नहीं है, वो कायर नहीं है। अगर मेरे बेटे ने ये किया भी होता ना, तो उस बेचारी अकेली लड़की को छोड़कर पार्क से भाग नहीं गया था उस भगोड़े की तरह। मेरा बेटा एक औरत को पूरा सम्मान देता। ऐसे नहीं समझेगा। रुकिए चाचू। इसे तो मैं ही देखता हूं। आप सब लोग नहीं जानते हो इसने मेरे साथ क्या किया। क्या किया तूने मेरे साथ? बस कर, छोड़ो उसे। मैं कानपुर में काम करने के लिए गया था, चैलेंज पूरा करने गया था अपना। तूने क्या किया? जिन कठिनाइयों में मैंने काम किया ना, वो सारी तेरी बनाई हुई थी। लेकिन सब कुछ भुलाकर फिर भी मैंने काम किया। तेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन सारे तुम लोग लायक ही नहीं हो उसके। क्या समझता है तू खुद को? देवता समझता है सब लोग तेरी पूजा करेंगे? हाँ? तेरे को कोई हक नहीं है दूसरों की जिंदगियों से खेलने का, समझा? और अगर आज के बाद मेरे घर में दिखाई दिया ना, वो हाल करूंगा सोच भी नहीं सकता। जान से मार दूंगा तुझे, जान से। बस आदि बस। इसे अच्छी तरह से पता लग गया कि अगर ये मेरे बेटे के या मेरे परिवार के या रोशनी के भी करीब आया तो उसका क्या हश्र होगा। अगली बार अगर तुम इस घर के आसपास भी भटके ना, 2 पांव पे चलकर नहीं जा पाओगे। घर में शादी है इसलिए जाने दे रही हूं। 2 मिनट में नहीं निकले ना, तो अब भी पुलिस को बुलाऊंगी और तुम अपने आप को सलाखों के पीछे पाओगे। तो निकलो। भी तो यहाँ से जाने में ही भलाई है मेरी। ये लोग मेरी बात मानने वाले को ना है, और पुलिस के चक्कर में मेरे को पढ़ना को ना है। अरे जाओ यहाँ से। सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी। आदि, तू टेंशन मत ले, अब वो गगन यहाँ कभी नहीं आएगा। मैं समझ गई रोशनी कि तुम अपने पति से कोई कांटेक्ट क्यों नहीं रखना चाहती हो। मुझे माफ करना कि मैंने ऐसा चाहा। आई एम वेरी श्योर वो भी उतना ही वाहियात इंसान होगा। और तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ है, शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें छोड़ दिया। ऐसे लोगों से तुम जिंदगी भर नाता न रखो, उनसे दोबारा कभी ना मिलो, रिश्ते टूट जाए, वही अच्छा है। तुम बच गई हो। हाँ पुत्र, ये सारा कुछ देख के ना मैंने समझ आ गई है कि इन जानवरों ने तेरे साथ खानपुर में की किया होगा। पर तू चिंता ना कर, ये वाहियात तो बड़ा बुरा आदमी है, पर तू कल्ली नहीं है। हम सारे तेरे साथ हैं पुत्र, तू बिल्कुल ना डरना। अच्छा? हाँ रोशनी, और प्लीज अब तुम ना ये सब भूल जाओ। अपनी IAS की पढ़ाई पर ध्यान दो, वो तुम्हारा फ्यूचर है। अरे भाई, अरे गगन भाई, खून! अरे आपको खून कैसे निकलना? किसने किया है सब? अरे मन में बताओ। अरे रुक,
वही कहीं ना जाएगा और कुछ को ना करेगा। चुपचाप गाड़ी में बैठो और चलो यहाँ से। भाई उस आदित्य भैया और रोशनी का क्या करना से भाई, उसने ऐसे ही छोड़ देंगे? ऐसे कैसे छोड़ देंगे उनको? वो तो मैं जीने ना दूंगा। जो उन्होंने मेरे साथ किया है ना, उनको ऐसी सजा दूंगा कि याद रखेंगे दोनों। भाई मरने तो रोशनी है उसने, और अकेले लड़ा उसने रोशनी से। लेना देना कैसे कौन है बलियान? बात रोशनी कौन है, बात है मेरे सम्मान की। बहुत बेइज्जती करी है उन लोगों ने, उनको तो मैं खून के आंसू पिलाऊंगा, अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। यो करने में एक ही आदमी मेरी मदद कर सका है। आदि तो ठीक है ना? ज्यादा पेन तो नहीं हो रही ना? नहीं नहीं चाचू, बस ठीक है। चला दी, एक तरफ से तो ठीक ही हो गया। कम से कम इस गगन की टेंशन तो हमारे सर से निकल गई, और अब ये रोशनी और तेरी शादी की भी टेंशन नहीं होगी। रोशनी, हमारे को माफ कर दो जी। हमारी वजह से शादी वाले घर में इतना कलेश हो गया, हमारी वजह से इतनी परेशानी सहनी थी। कितना मारे वजह करती रहती हो। बैठो इधर। बहुत डरती थी ना तुम? तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया था गगन को देख के। रोशनी, मैं समझ सकती हूँ, पर अब तुम याद रखो कि तुम हमारे साथ हो। जब तुम हमारे साथ हो, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। पर चाचू, आपने देखा ना ईशिमा ने क्या कहा। पापा और ईशिमा मुझ पे कितना ट्रस्ट करते हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि मैं कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। और मैंने क्या किया? उनका भरोसा तोड़ दिया, उनके विश्वास का फायदा उठा रहा हूँ। चाचू, इतना बुरा लग रहा है ना, मन कर रहा है अभी जाके सब कुछ बता दूं। आदि तू पागल हो गया? क्या बोल रहा है? ऐसी गलती कभी मत करना, गलती से भी नहीं। सुन, अब सब कुछ क्लियर है। देख, रोशनी को भी तेरी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तुझे भी नहीं। वो भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, वो भी कुछ करना चाहती है, और ये गगन वाला मैटर भी खत्म हो चुका है। भाई और भाभी को सब बता के तू क्या साबित करना चाहता है? कुछ नहीं होगा। देख, कोई फायदा नहीं है सब करके। तुझे मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि जो भी ये शादी थी, ये सब एक धोखा था तेरे साथ, एक मजाक किया उन लोगों ने तुम्हारे साथ। जबरदस्ती शादी हुई है तुम्हारी। इसमें कौन सा धोखा हुआ? कौन सा तूने धोखा दे दिया अपने माँ बाप को? तेरे साथ भी जबरदस्ती हुई है, राइट? आदि, अगर इस वक्त तूने ऐसी कोई भी बात की ना, तो बहुत बवाल हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। आदि, मेरी बात सुन। देख, तेरी शादी होने वाली है, तू ये सब चीजें भूल जा, अपने कल की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर। आदि, ये है तेरा असली कल, ये है तेरी असली होने वाली बीवी। आदि, जो है यही सच है, बाकी ये सब बकवास है। इसी में हम सब खुश हैं, भैया भाभी सब खुश है। कोई तेरे पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि यही तेरी असली सच्चाई है। आदि, अपने कल की तरफ ध्यान दे, बाकी सब भूल जा। रोशनी, मुझे पता है तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, और अब इन किताबों पर ध्यान दो, इसे पढ़ो, ये तुम्हारा फ्यूचर है रोशनी। एंड आई एम 100% श्योर, तुम अगर अच्छे से ध्यान दोगी ना, तुम बहुत आगे बढ़ोगी, और तुम अपनी लाइफ में जरूर कुछ बनोगी। रूही बिल्कुल ठीक कह रही है रोशनी। तुम्हारा आने वाला फ्यूचर, मतलब तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी जिंदगी से अपने बीते हुए कल को उखाड़ के फेंकना होगा। वो जो इंसान है जो तुम्हें छोड़कर भाग गया है, उससे हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना होगा। देखो, मुझे उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ आए और तुम्हें डिवोर्स दे दे। तुम मेंटली फ्री हो जाओगी, तुम्हारा दिमाग फ्री रहेगा, तुम आगे बढ़ पाओगी, अपनी नई जिंदगी शुरू कर पाओगी। वो जरूरी है ना तुम्हारे लिए। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम आगे पढ़ो, लिखो, तुम कुछ बहुत अच्छा करो, और ये तुम्हारे लिए पॉसिबल है। ठीक है, हम एक नई शुरुआत करेंगे।
बस एक बार उसकी फोटो मेरे हाथ लग जाए ना, तो तुम्हारे पति, उससे मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी हमेशा के लिए। फिर सुनो, अब तुम आराम करो, शाम को रेडी हो जाना, ठीक है? आलिया की मेहंदी है और रूही ने इतने प्यार से किताबें तुम्हें दी है, पढ़ना। और हाँ, मैं तुम्हारी ना पूरी हेल्प करूंगी, ठीक है? बस अब और नहीं सोचना, ओके? रेडी हो जाना बाद में। मैं पति कहाँ से लाऊं? कैसे समझाऊं इन लोग को? नहीं शगुन, मैं यीशु की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ आलिया के बारे में सोच रहा हूँ। और अगर तुम्हारे फ्रेंड शादी पे नहीं आना चाहते तो ठीक है, ना आए। वैसे उनका भी एटीट्यूड सही नहीं है, गलत है। What are you trying to say? कि मेरे फ्रेंड्स अगर नहीं आएंगे तो इट्स फाइन, हाँ? कोई नहीं आ रहा है। हाँ देखो, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन इट इज ओके। देखो, उनका नजरिया अलग है तुम्हारे फ्रेंड्स का, उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग है। अगर तुम चाहो तो उनके लिए हम अलग पार्टी रखेंगे, डोंट वरी। This is just not fair, honey. It's just शगुन, देखो ये मत भूलो कि ईशु और रमन हमारे समधी है, हाँ? हमारी बेटी की शादी होने वाली उनके घर में है, तो बेकार के झगड़े क्यों करें? और इस सबका असर आलिया पर ही पड़ने वाला है। तो तुम क्या चाहती हो कि आलिया अपसेट हो? नहीं ना? Let it be, please. fine. I'll let it be. Excuse me, sir. हाँ, ठीक है। बताओ। मैं इशिता से झगड़ना नहीं चाहती, लेकिन उसके वजह से कितनी गड़बड़ हुई है। What she's doing is just not right. सबको लगता है कि वो सही है। Back to square one. This is just not done. मुझे कोई समझता ही नहीं है। तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे कि आदित्य और रोशनी की शादी के बारे में? मुझे ना पहले ही पता था कि कोई गड़बड़ है, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार फोन कर रहा था, और मेरे इतनी बारी फोन करने पर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। क्यों? मनुष्य साहब, मैंने सोचा कि छोरे को डराऊंगा धमकाऊंगा ना, समझ जाएगा। वो तो कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़ा निकला। उसके परिवार वाले भी ना सुन रहे हैं किसी की। वो सब छोड़, ये भी, ये सारे दर्द दूर कर देती। वैसे तेरे घाव को देख के लग रहा है कि तेरी पिटाई अच्छी खासी हुई। वैसे एक बात अच्छी और हुई कि तू आदित्य और आलिया की शादी रोक नहीं पाया। क्या हो? समझ नहीं आई? तुम लोग भी ना बहुत नादान हो। तुम खंडपुर के लोग ना सिर्फ हाथ चलाना जानते हो, लेकिन ये ना दिल्ली है, यहाँ पर दिमाग चलाना पड़ता है। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। तो ऐसा कर, आदित्य और आलिया की शादी होने दे, क्योंकि जब शादी के बाद सारी दुनिया को पता चलेगा कि रमन भल्ला का आज्ञाकारी बेटा ऑलरेडी शादीशुदा है, पता कितना बड़ा बवाल होगा। मीडिया, प्रेस, सारी दुनिया इस बात को उछालेगी और उसके साथ उछलेगा भल्ला परिवार का नाम। वो मेरा बेटा है और मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। आदित्य भल्ला मेरा गुरूर है, मेरा सम्मान है, मेरा विश्वास है। तू सबक सिखाना चाहता है ना सारी भल्ला फैमिली को, तो थोड़ा सब्र रख। उसके बाद देखना भल्ला परिवार के नाम का कैसा तमाशा बनता है। बहुत घमंड है इशिता और रमन को अपने बच्चों पर, उनकी परवरिश पर। जब ये सच्चाई सामने आएगी ना, तो सब चकनाचूर हो जाएगा। बस ये जो घाव है तेरे, उन्हें भरने मत देना। इनकी मलहम वही है, भल्ला फैमिली की बेइज्जती। यार अब ऋषिमा को तुम्हारे हस्बैंड की फोटो क्यों चाहिए? कह रही उससे ढूंढ के उससे तलाक दिलाएगी मैंने। देख लिया चाचू, यार ये मैटर ना बहुत ही कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, पता नहीं। जब भी तो मैं कह रही हूँ, या तो फंसते ही चले जा रहे हैं हम, एक झूठ पे 100 झूठ। यार चाचू, ये खानपुर का किस्सा ना मेरे पीछे पड़ गया, क्या करूं मैं? एक मिनट यार आदि, रिलैक्स, कुछ सोचता हूँ। भाभी को इसके पति की पिक्चर्स चाहिए, राइट? भाभी ने या हम में से किसी ने भी इसके पति को देखा है नहीं। हाँ पर चाचू, अरे यार तुम देखो, तुम दोनों ना सोचना बंद करो। सुनो, हम ऐसा करते हैं कि किसी की भी फोटो लाके भाभी को दिखा देते और बोल देते कि वही इसका पति है। अरे भाभी ने कौन सा देखा हुआ इसके पति को?
सब सॉल्व हो जाएगा। चाचू अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुझे पे चाचू का भरोसा नहीं है? अरे खुद से ज्यादा चिल मत। रोशनी नहीं रमन, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। गगन कुछ नहीं करेगा इसके बाद। आप सुनो, टेंशन मत लो, आप जल्दी आ जाओ बस, ठीक है? हाँ, बाय। अक्का, ये देखो, ये कितना प्रेटी लग रहा है सेट, एकदम नए जैसा लग रहा है ना। लव इट, बहुत अच्छा लगा कितने मुझे। अच्छे से किया है आपने, वेरी नाइस। और वो हो गया रेडी? हाँ, यही मैं पूछ रही थी। परफेक्ट बना है, जैसे डिजाइन दिए थे एग्जैक्टली हूबहू वैसे ही बना दिया आपने तो। रोशनी, ये कैसे लग रहे हैं? ये तो बड़ा सुंदर थे। अच्छे है ना? तुम्हारे लिए। हमारे लिए? ऐसे डर के जैसे मैंने बंदूक दिखा दी हो। तुम्हारे लिए खास एक कंगन मैंने बनवाए। शादी का घर है रोशनी, तुम इस घर का हिस्सा हो। हम सबके हाथों में कंगन और झुमके चमकेंगे। तुम्हारे पास है नहीं तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए बनवा दूं। मैं ना ले सकूं जी? अरे ऐसे कैसे ना ले सकूं? अक्का ने इतने प्यार से बनवाए, ले लो ना, कोई बात नहीं। प्लीज ना, रख लो। देखो, जैसे आलिया मेरी बेटी है, ऐसे तुम भी मेरी बेटी जैसी हो ना, इसलिए बनवाया है तुम्हारे लिए। लो ना। आपने पहले से हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मैं ये कैसे ले सकूं आपसे जी? कैसे ले सकूं हूँ मैं बताती हूँ। तुम ऐसे ले सको हो। पहनो, कितने अच्छे लग रहे हैं। देखो, हेल्प करो थोड़ी मेरी, वरना जबरदस्ती करना पड़ेगा। परफेक्ट है, साइज भी सही बन गया। ऑल सॉर्टेड? हो गया मेकअप? लेट मी सी। क्या हुआ? अपसेट लग रही हो। नहीं, कुछ भी नहीं। जस्ट गिव मी अ मिनट। क्या बात है आलिया? इशिता ने कुछ कहा, कुछ बोला उसने? नहीं मम्मा, अम्मा ने कुछ भी नहीं कहा। वो एक्चुअली, मैं पार्टी को बहुत मिस कर रही हूँ। इनफैक्ट सुबह से उनको कितनी बार कॉल कर चुकी हूँ पर फोन भी नहीं उठा रहे। आई रियली विश पार्टी यहाँ पे होती मेरे साथ शादी में। वो चेन्नई से यहाँ आ भी नहीं सकते हैं। आलिया, तुम्हारा फंक्शन है, अपना मूड मत खराब करो। मैं मनी से बात करती हूँ, इफ वी कैन डू समथिंग, ओके? अब तुम स्माइल, चलो गेट रेडी क्विकली, ओके? ओ नीलू, पुत्र मेरे कमरे में जो गिफ्ट पैक करके रखे ना, वो भी सारे ले आ, ठीक है? इशिता, पुत्र कंगन रख लिए? कंगन? हाँ हाँ, रखिए ना मम्मी जी। चंगी तरह देख ले, कोई चीज रह ना जाए। अरे तुम सब अभी तक इसी में लगे हुए हो, और जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, देर हो गई है। हो रहे भल्ला जी, ठहर जाओ। ओ इशिता, तुम दोनों सवेरे जा रहे थे ना लहंगा लेने वास्ते, और वो वाहियात आ गया था गगन, तो फिर तुम दोनों जा नहीं सके थे। पुत्र, वो लहंगा आज ही लेके जाना है सामान के साथ। नहीं, मैंने सोच लिया था हम लोग रास्ते में जाते हुए ले लेंगे ना, वहाँ से रास्ते में ही पड़ता है। हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन अक्का, आप ना उस एम्ब्रॉयडरी वाले को फोन कर दो, उसे कहो कि लहंगा निकाल के साइड में रख दे। एक तो उस एरिया में ट्रैफिक इतना होता है ना, तो टाइम सेव हो जाएगा। सही बात है। उसे बोल देंगे ना, आपने किसी बॉय से बाहर ही भिजवा देगा वो। हाँ पुत्र, बिल्कुल टाइम नहीं है, लेट हो जाएंगे फिर ना। छेती छेती कर ले पुत्र, शाबाश। जी, मैं इशिता, वही आलिया के। क्या? ये कैसे हो सकता है? ओह नो नो, पर मैंने तो सुबह आपसे बात की थी ना, सुबह तक तो सब कुछ ठीक था। ओह ओके। क्या हो गया इशिमा? वो कारीगर जो है, जिसके पास लहंगा डला हुआ था आलिया का, वो उसका पूरा कारखाना जल गया। Oh God, आग लग गई, फिर सब कुछ जल गया कारखाने में, वो आलिया का लहंगा भी। कौन क्यों होगा? लहंगा तो आज ही जाना था। वो पुत्र, तूने ठीक से सुना? आलिया का लहंगा भी जल गया आग में। मैं बोल रही हूँ मम्मी जी, पूरा कारखाना जल गया है, सब कुछ तहस नहस हो गया। क्या करेंगे आप?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।